Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study the next SLO, which is 1.3.3, differentiate among elements, compounds and mixtures, and then the other SLO 1.3.4, classify the chemical species into elements, mixtures, compounds, ions, molecular ions and free radicals. So let's start. Okay, so here we have 1.3.3, differentiate among elements, compounds and mixtures. But before that, I will suggest you that go and watch the videos, detailed video on the element, compound and mixture. And after that, when you will come here, so that you can easily find you can easily understand the difference between element, compound and mixture. ठीक है, तो ऑलरेडी उसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया है एलिमेंट को, कंपाउंड को और मिक्सचर को। ठीक है, यहाँ पे जो SLO है जिसको हमने स्टडी करना है, उसमें ये है कि आपको डिफरेंस फाइंड करना है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का। बट डिटेल में हमने इनको पढ़ा है जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें। तो आप पहले वो जाएं, वो वीडियोस देखें, और फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्लियरली डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, so now we have element, compound and mixture. So the very first difference we have is element made up of only one type of atom. ठीक है, element हमेशा एक ही तरह के atom से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक गोल्ड का एक बार है। तो इस बार ऑफ गोल्ड, AU गोल्ड बार या फिर बार ऑफ गोल्ड, इसमें देखेंगे कि आपको जितने भी एटम्स मिलेंगे, ये सब जितने भी एटम्स हैं ये सब किसके हैं, ये सब गोल्ड के हैं। तो आपको एलिमेंट के अंदर जितने, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गोल्ड का एलिमेंट है, आपके पास गोल्ड एलिमेंट है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब AU गोल्ड के ही होंगे। इफ़ यू हैव अ कार्बन, कार्बन एज एन एलिमेंट, तो जितने भी एटम होंगे उसमें आपको कार्बन के ही मिलेंगे। तो हमेशा एलिमेंट जो होता है वो सिमिलर टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है। द नेक्स्ट इज कंपाउंड्स, so made up of two or more different atoms chemically combined। ठीक है, तो कंपाउंड में हमेशा टू और मोर डिफरेंट एटम्स मिलके आपके पास कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है HCl, ओके, तो ये क्या है, व्हेन हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ क्लोरीन सो इट विल फॉर्म अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये एक अदर एटम था, ये दूसरा एटम था, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक न्यू कंपाउंड बनाया जिसका इनका नाम है HCl। और फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज CH4। ठीक है, आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 तो ये क्या है, मीथेन। तो डिफरेंट एटम्स, ठीक है, टू और मोर देन टू, व्हेन कंबाइंड केमिकली सो दे फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, मिक्सचर में क्या होता है, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स फिजिकली कंबाइंड। इसमें आपके पास कोई भी दो कंपोनेंट है और वो फिजिकली कंबाइंड होंगे, नॉट केमिकली। अब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आपके पास एक ग्लास है पानी का, उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड कर दिए, पहले आपने इसमें वाटर ऐड किया, ऑलराइट, तो आपने अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, तो यू विल ऐड द सॉल्ट। ओके, आप आपने सॉल्ट ऐड किया। अब आप देखेंगे कि ये आपके पास क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है। लेकिन ये मिक्सचर कैसा बना है, ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बना है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा, या फिर आपने क्या किया, आपने एक ग्लास लिया वाटर का और आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी। तो अब आपने इसके अंदर शुगर ऐड की है। अब ये किसका, ये भी क्या है, एक मिक्सचर है, लेकिन इसमें शुगर क्या है, फिजिकली कंबाइन है। ऐसा नहीं है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कुछ और नया बना लिया है। क्योंकि जब आप टेस्ट करते हैं, जब आप पीते हैं शुगर वाटर को, तो आपको पानी मीठा फील होता है, मीन्स शुगर उसके अंदर है जिस वो फिजिकली कंबाइन हुई है, उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ वाटर के साथ। ओके, so the next point we have is an element possesses only one type of atom। ठीक है, तो एज एलिमेंट आपके पास ऐसे अभी बताया था कि अगर गोल्ड के अगर एलिमेंट है तो उसमें गोल्ड के ही एटम होंगे, सिमिलर टाइप के ही एटम होते हैं।
बट आपके पास कंपाउंड में हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन केमिकली, तो लेकिन कंपाउंड में हमेशा डिफरेंट टाइप्स के आपके पास एटम्स कंबाइन होंगे केमिकली और वो एक कंपाउंड बनाएंगे। मिक्सचर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन फिजिकली। मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है कि उसमें एटम्स या एलिमेंट्स या दूसरे सब्सटेंस क्या होते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एटम। भाई जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी एटम की वही वो प्रॉपर्टीज शो करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सब गोल्ड की ही होंगी। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एलिमेंट है जस्ट लाइक कार्बन है, या फिर आपके पास ये देखें डायमंड, डायमंड किससे बना हुआ होता है, कार्बन से ही बना हुआ होता है ना। तो अगर आपके पास क्या है, डायमंड है, तो डायमंड आपके पास क्या है, डायमंड एक एलिमेंट की एग्जांपल है। तो डायमंड के अंदर जितने भी आपके पास क्या होगा, जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे, कार्बन के होंगे। अब क्या है, अगर आप मैं इस कार्बन की बात करूँ या इस कार्बन की बात करूँ या दुनिया में कहीं पे भी कोई भी मुझे कार्बन मिल जाए, सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सबका एटॉमिक नंबर 6 है, सबका एटॉमिक मास 12 है, यही मिलेगी ना प्रॉपर्टी। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई सिंध में है कार्बन तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी में है तो उस कार्बन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मीन्स कि आपको कार्बन चाहे कि दुनिया में कहीं पे भी मिल जाए, उसकी प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी, उसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, एटॉमिक मास 12 ही होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। इसमें क्या होती है कि प्रॉपर्टीज अब उनके जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट हैं उससे डिफरेंट होती हैं। कैसे, अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, NaCl है, तो Na, ओके, अगर आप सिंपली मैं Na को लूँ तो Na क्या, अगर आपने वाटर में ऐड किया तो क्या होगा, इसको अगर आपने वाटर में ऐड कर दिया तो अच्छा खासा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास Cl है तो ये भी एक टॉक्सिक है, आप अगर Cl पी लें तो मर जाएंगे, दैट्स इज ऑल्सो अ टॉक्सिक, ठीक है। तो मीन्स दोनों के प्रॉपर्टीज चेंज हैं, बट जब दोनों मिलके NaCl कंपाउंड बनाते हैं तो NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट, जो आप अपनी फूड में लेते हो, जो अपनी डाइट में लेते हो। तो क्या आपकी बॉडी में जब आप NaCl लेते हो तो क्या किसी किस्म का कोई एक्सप्लोजन होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी जब आपके पास दो एटम्स या दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं इंडिविजुअल एटम से या फिर कंस्टिट्यूट एलिमेंट से। तो जो भी कंस्टिट्यूट एलिमेंट होंगे या इंडिविजुअल एटम होंगे जिन्होंने कंबाइन होकर कंपाउंड बनाया है, तो उनसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ओके, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स जो भी इंडिविजुअल एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वो शो करता है। अब जैसे अगर आपने ऐसा गिव यू द एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर, कि अगर आपने क्या किया है, यहाँ पे अगर आपने वाटर लिया है और वाटर के अंदर इफ यू हैव एडेड द शुगर, तो अगर आपने शुगर ऐड की है तो आपको शुगर का भी टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के अंदर रिएक्ट करके कुछ और नया बना लिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको शुगर का टेस्ट कभी नहीं आता है ना। तो यू कैन फील द टेस्ट ऑफ द शुगर। क्यों, क्योंकि उसमें शुगर है, मिक्स्ड है, बट उसमें जस्ट लाइक आपके पास अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये ब्लू ब्लू कलर के अगर वाटर मॉलिक्यूल है, तो आपके पास शुगर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से क्या हो जाएंगे, सिंपली उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, बट वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मीन्स इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स अपनी उनकी अपनी प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन प्योर सब्सटेंस। इसमें भी वही है कि एक ही आपके पास एक ही तरह का, जैसे लाइक ये गोल्ड के बारे, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे गोल्ड के ही होंगे। ओके, हैव अ फिक्स कंपोजिशन मास एंड अ केमिकल फार्मूला। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स कंपोजिशन होती है, एक फिक्स केमिकल फार्मूला होता है। कैसे, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है H2O। ओके, ये आपके पास क्या है, H2O। आप अब इसमें देखें आपके पास रेशियो क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड है। whenever there would be a water molecule, so how many hydrogen atom would be there, 2:1, यही होगा। तो जब भी दो हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन एटम होगा, हमेशा वाटर बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि H2 करूँ और O2 कर दूँ, तो क्या ये वाटर रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे वाटर था, लेकिन ये H2O2 मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो अब ये क्या बन गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
ठीक है। मीन्स कि हमेशा एक कोई भी आपके पास कंपाउंड है तो उसकी फिक्स रेशियो होती है। अब यहाँ पे इसकी रेशियो क्या है, 2:2। तो 2:2 है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1:1 भी हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे HCl है, तो HCl में भी देख लें रेशियो क्या है, 1:1। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो H2 कर दूं और Cl कर दूं तो क्या ये HCl रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। तो हमेशा कंपाउंड क्या करते हैं, उनकी फिक्स्ड आपके पास रेशियो होती है, और फिक्स रेशियो में कंबाइन होके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। ओके। द नेक्स्ट इज नो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, नो केमिकल फार्मूला। कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता, कोई जो है कोई फिक्स रेशियो भी नहीं होती। भी मेरी मर्जी है, मेरे पास यहाँ पे 1 ग्लास वाटर का था तो मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दूँ या 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दूँ, तो क्या कुछ चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। बस वो उसमें ये है कि अगर उसमें क्वांटिटी आप ज़्यादा करेंगे तो आपको कम मीठा लगेगा या आपको ज़्यादा मीठा लगेगा, तो उससे उसकी जो आपका मिक्सचर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई उसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं है। या फिर अगर मैंने यहाँ पे शुगर ऐड कर दिया तो क्या उसका कोई केमिकल फार्मूला बनता है? नहीं बनता, कोई फिक्स केमिकल फार्मूला नहीं बनेगा। लेकिन कंपाउंड में तो बनता है। जब मैं हाइड्रोजन को ऐड करती हूँ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके मुझे एक फिक्स फार्मूला मिलेगा, केमिकल फार्मूला मिलेगा, और फिक्स रेशियो होगी। यहाँ मुझे पता है 1:1 है, लेकिन यहाँ पे तो मैं चाहे 1 टेबल टी स्पून ऐड करूँ, 2 टेबल टी स्पून ऐड करूँ, तो वो तो मुझे मीठा वैसा ही पानी मिलेगा। लेकिन हाँ, उसकी उसमें कंसंट्रेशन में फ़र्क आ जाएगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है या कम मीठा है। बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया ही आपको कुछ मिल जाए, या फिर कुछ कोई नया फॉर्मूला बन जाए, या फिर कंपोजिशन में चेंज आए, ऐसा नहीं होगा। ओके, द एलिमेंट फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिमेंट का आपके पास जो है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोडियम है तो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। इसी तरह से आपके पास कार्बन है तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। कंपाउंड का भी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस लाइक अगर आपके पास क्या है, H2O क्या है, एक कंपाउंड है, तो इसमें इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसी तरह से आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स का स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट मिक्सचर का नो शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, कोई ऐसा फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ओके। ओके, नाउ हियर I have a fate simulation. With the help of this you can easily understand. ओके, यहाँ पे अगर अब हम क्या पढ़े थे, मिक्सचर पढ़े थे। तो पहले अब हम इसको देख लेते हैं। ओके, कंपाउंड को देख लेते हैं पहले। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, कंपाउंड क्या होता है कि व्हेन टू डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द कंपाउंड। ऐसा ही है। तो ओके, अब यहाँ पे हम बनाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स सीखे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस आप डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन। ठीक है, उसके साथ ये हमने बना दिया ये। तो क्या कार्बन कैसे बना आपके पास, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो क्या है, ये कंपाउंड है, और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये केमिकली कंबाइंड है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या बना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बना है। तो ये क्या है, कंपाउंड है। ओके, अनदर इसको अच्छा कुछ और नया कंपाउंड बनाते हैं। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो इसमें हम 2 ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, CO2। ओके, सी। तो अब ये क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे आपको पता चला, क्या आइडेंटिफिकेशन है कंपाउंड की, कि टू डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइंड। डिफरेंट एटम्स कौन सा है, यहाँ पे कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, तो 2 डिफरेंट एटम है। ओके, है यू कैन सी द स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से क्या है, ये केमिकली बॉन्डेड है। अच्छा, इस तरह से भी आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर। ये सेंटर वाला कार्बन है, और ये क्या है, O2। एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये है। ओके। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे हमें नया कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम अनदर कंपाउंड बनाएंगे। अब हम यहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन और अमोनिया बनाते हैं, NH3। तो एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक, यस, ये क्या है, यस, अमोनिया। अमोनिया क्या है आपके पास, कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, N, ये आपके पास ब्लू कलर का जो एटम है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, और ये स्मॉल जो है वो भी हमने ऐड किए हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर ऐसा 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 स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, यू कैन सी है NH3। ये क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। अच्छा, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से।
आप रैंडमली भी आप कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब जैसे मैं जो है वो इस तरह से 2 नाइट्रोजन ले लूँ रैंडमली और चाहिए तो, और फिर एक हाइड्रोजन ले लूँ, एक और हाइड्रोजन ले लूँ, बन गया, कुछ बना है ना? मतलब कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो ये क्या बना है? डायाजीन। तो ये भी एक नया ही कंपाउंड बन गया है इस तरह से देखें। तो है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आपको, आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? आपने जाना है गूगल पे, सर्च करना है फेट सिमुलेशन, और जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको जो है डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी अभी हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते थे इसकी हेल्प से, जैसे कि HNO3 भी बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, और H2O2 बनाते हैं। ओके ठीक है, H2, एक हाइड्रोजन लिया हमने यहाँ पे, अगेन अनदर हाइड्रोजन, फिर आपने लिया O2, O2, तो इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज द कंपाउंड। आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, बट क्या है, वो केमिकली कंबाइन है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। ओके, नाउ अगर हम अब प्रैक्टिस करते हैं, हम हमारे पास क्या है? कोई भी मिक्सचर है, तो मिक्सचर में एज आई टोल्ड यू कि आपके पास क्या होता है कि आपने कोई भी कंपोनेंट्स डाले हैं वो डिसॉल्व होते हैं जस्ट, और उसमें वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, नॉट केमिकली। अब जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ये है पोटेशियम क्रोमेट, अब इसमें आप ड्रिंक डालें, ये देखें, ऐड करेंगे हम, तो कलर चेंज हो गया ना। तो मिक्सचर में क्या होता है कि फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते। अब अगर यहाँ से मैं देखिए मिक्सचर में यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, मुझे सेम ही मिक्सचर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। ये किस कौन से मिक्सचर की एग्जांपल है? ये होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, कि मैं यहाँ से सैंपल ले लूँ तब भी मुझे सेम मिलेगा, यहाँ से सैंपल ले लूँ तब भी मुझे सेम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है इसकी, अ, इधर, यस। अब यहाँ देखें आपके पास, अब आपने क्या करना है? एज आई टोल्ड यू कि वो क्या है, केमिकली कंबाइंड नहीं होते। उस मिक्सचर में आपके पास जो भी आपने कंपोनेंट डाल रहे हैं, जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं, वो कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं होता, वो फिजिकली कंबाइन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सक्रोज लिया है हमने, अब इसमें देखिए ऐड करेंगे हम। ओके, यू कैन सी है दीज आर द सुक्रोज, दिस इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके पास, देखिए ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन होकर शुगर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। यू कैन ऑब्जर्व हियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं? सिंपली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, जो कि अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा भी था। अच्छा, यहाँ पर भी यू कैन ऑल्सो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप। तो यहाँ पे भी आप क्या डिफरेंट मिक्सचर्स बना सकते हैं टाइप्स की। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसमें आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड द वाटर हेयर। ओके, यू कैन ऑल्सो रिमूव द वाटर फ्रॉम हेयर। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, इसमें से ये देखें। तो इस तरह से सिंपली आपके पास मिक्सचर में कंपोनेंट डिसॉल्व होंगे, ना कि केमिकली कंबाइन होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें वाटर, अब इसका हम अगर स्टडी स्ट्रक्चर करें, देखें वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इस तरह से केमिकली कंबाइन होगा। तो जब आप वाटर का एक ग्लास देखें ना, तब इस तरह के एलिमेंट्स आप एज्यूम किया करें, अच्छा ये ऐसे हैं। अब अगर इसके अंदर हम ऐड कर दें शुगर, तो अब ये देखें कैसे होगा। सी, तो शुगर इसके अंदर क्या है, डिसॉल्व हुई है। अब यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा, यू कैन सी है। तो व्हेन यू विल ऐड द शुगर इनटू द वाटर मॉलिक्यूल, इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फिर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ओके। अच्छा, अब आपके पास मिक्सचर की अगर हम एग्जांपल देखें, तो एक तो ये था आपके पास, ठीक है। और अनदर आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर होती है, वो भी इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर। तो वो देखिए उसमें कैसे होता है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो उसमें भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाया जाता है, डिसॉल्व उसमें करवाया जाता है, केमिकली कंबाइन नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखिए जो बबल्स बन रहे होते हैं ना, उसमें इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो मूवमेंट होती है इस वजह से। जो है जब आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़ोर से शेक करते हो, तो वो इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि वो कैप अपने आप खुल जाती है। तो इस तरह से वो क्या है, ये देखिए वो बिकॉज प्रेशराइज करवा के कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई जाती है किसके अंदर,
आपके पास जो सोडा वाटर होता है या सोडा बोतल्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर इस तरह से प्रेशराइज करवा के कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाया जाता है। मीन्स कि वो फिजिकली कंबाइन होता है, केमिकली कंबाइन नहीं होता। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये देखें, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, साथ में डिफरेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि उसकी कंपोजिशन है ना, उसकी कोल्ड ड्रिंक की उसके साथ डिफरेंट आपके पास यहाँ पे भी जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है। Okay, I hope now you are very much clear about the element, compound and mixture. अच्छा, मिक्सचर में भी आपने पढ़ा था कि मिक्सचर भी देखे दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे कि उसमें होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है? आपके पास सैंड इन वाटर, सैंड और क्ले इन वाटर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है हेट्रोजेनियस की? क्ले इन वाटर, क्ले इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। तो जब आप ऐड कर देते हैं सैंड को, आप एज सैंड, आप एक क्या करें, एक ग्लास वाटर लें, उसमें आप सैंड ऐड कर दें। तो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड द सैंड और द क्ले, तो आप ये देखेंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो मीन्स अगर आप यहाँ से मिक्सचर लेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, यहाँ से मिक्सचर लेंगे तो कुछ और मिलेगा। है तो वो क्या है, मिक्सचर ही है, लेकिन सेम नहीं है। तो क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास सोल्यूट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो आपके पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनेगा। और होमोजेनियस मिक्सचर आपने क्या किया, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने शुगर ऐड किया और डिसॉल्व किया, तो आपको सेम कंपोजिशन ही मिलेगी थ्रू आउट द सोल्यूशन। ये आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर था, अच्छा उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया। तो जब आपने शुगर ऐड किया, अब आपको देखें अच्छे से डिसॉल्व करना है, आपने पहले इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं बचे शुगर के। तो अब आप यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, तो आपको सेम ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो वो आपको मिक्सचर सेम ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये मिक्सचर क्योंकि हमने बहुत स्टडी कर लिया था डिटेल में, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे, बस हमने डिफरेंस फाइंड करना था कि एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, यहाँ पे ओके, अब AQEB बोर्ड में क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि ओके यहाँ पे कि डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको सिंपली रिमेंबर याद करने होते हैं, कुछ आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको क्या करना था, अंडरस्टैंड करना था। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ द MCQs भी पूछ सकता है, या फिर वो आपसे इस तरह से CRQ की फॉर्म में भी पूछ सकता है। अब अगर आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, तो उसमें क्या था कि हेट्रोजेनस मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू। तो वाटर अगर आपने ऐड कर दिया है, किसमें आप, अगर आप इन इन चार ऑप्शंस में से आप किसमें वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास हेट्रोजेनस मिक्सचर बनेगा। अब आप ये देखें, तो यहाँ पे आप अल्कोहल में वाटर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। ठीक है, आप वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ग्लूकोज में आपको कर दें तो ग्लूकोज तो नॉर्मली आप देखें समर सीजन में बहुत सारे लोग वाटर के अंदर ग्लूकोज डाल के पी रहे होते हैं, तो वो भी बहुत कॉमन है, आपको पता है, अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। हनी के अंदर भी अगर आप वाटर ऐड करेंगे, उसको स्टिर करेंगे, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से। लेकिन बटर, बटर के अंदर अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो कभी भी वो डिसॉल्व, बटर वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, या वो सेपरेट आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे, कभी भी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बटर। ओके, तो आपने इस तरह से टॉपिक को क्लियर करना है कि एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर आता हो। अच्छा, अब एक इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि स्टेट, ओके, स्टेट 3 रीजंस व्हाई एयर एंड सॉफ्ट ड्रिंक आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर। आपको ये पता है कि भाई एयर और सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, मिक्सचर है, व्हाइल वाटर एंड सोडियम क्लोराइड आर कंसिडर्ड एज कंपाउंड। तो अगर आपके पास कंसेप्ट है क्लियरली किसका, एलिमेंट का, कंपाउंड का और मिक्सचर का, तो यू कैन इजीली राइट द डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, इन एयर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आपको पता है कि आपके पास अगर CRQ की फॉर्म में आता है तो आपको ओनली 6 लाइन आंसर लिखना है। ठीक है, सो अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, इन एयर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द कंपोनेंट्स आर फिजिकली कंबाइंड, while in water and sodium chloride they are chemically combined। तो ये कैसे है, केमिकली कंबाइन है। अच्छा, इसको और शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे
क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर एंड NaCl। तो इस तरह से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स। तो फिर वो थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। दे आर केमिकली कंबाइंड। अब इन एयर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द कंपोनेंट्स रिटेन their individual properties, whereas in water and sodium chloride the individual properties are lost. And in air and soft drink the components are mixed in fixed ratio, but in water and sodium chloride, सॉरी, नो फिक्स रेशियो। मिक्सचर में आपके पास कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, ठीक है। द कंपोनेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो आपके पास कंपाउंड में अभी ये हमने डिफरेंस पढ़े हैं, ये सारे डिफरेंस हमने डिटेल से पढ़े, उन्हीं डिफरेंस को उठाया है आपने, ठीक है। उसमें ये बहुत सारे डिफरेंस है, तो आपने इसमें से ही आपने कोई भी 3 डिफरेंस उठाने हैं। तो आपने उसके अंदर लेकिन साथ में ऐड क्या कर देना है, अगर आपसे पूछा गया है मिक्सचर, तो मिक्सचर यहाँ पे क्या दिया गया है, एयर है एंड सॉफ्ट ड्रिंक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप लिख दें इन एयर एंड इन सॉफ्ट ड्रिंक द कंपोनेंट्स आर फिजिकली कंबाइंड। ठीक है, ये आपने ये पढ़ा था कि कंपोनेंट्स आपके पास मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन अब आपने यहाँ पे लिख दिया है वेयर इज इन वाटर एंड सोडियम क्लोराइड दे आर केमिकली कंबाइंड। तो इस तरह से आपने ऐसे पढ़ना है कि एग्जामिनर किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन करे, आपको आता हो, तो यहाँ पे आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एसएलओ इज, जी उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एसएलओ है कि ओके, क्लासिफाई द केमिकल स्पीशीज इनटू एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड्स, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो आपने ये सब भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब आपको इस तरह से कुछ जो है वो स्पीशीज दी गई होंगी और आपको कहा गया होगा कि क्लासिफाई करो आप इनको, कि इसमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, मिक्सचर एंड आयन कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे H2O, अच्छा यहाँ पे आप मॉलिक्यूल भी ऐड कर लें क्योंकि हमने मॉलिक्यूल भी पढ़ा था, तो मॉलिक्यूल को भी ऐड कर लें। तो H2 क्या है, H2 आपके पास मॉलिक्यूल है। आपको पता है ना कि मॉलिक्यूल क्या है, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स भी कंबाइन होंगे, वो भी मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे H2 क्या है, ये आपके पास अगर ऐसे आ जाता है H, तो ये क्या होता है आपके पास, एलिमेंट होता है। लेकिन क्योंकि ये H2 ऐसे है, तो आपने क्या करना है, इसको मॉलिक्यूल जो है इसको टिक करना है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल का ऑप्शन ना हो, एलिमेंट हो, तो उसको भी आप एज अ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, बट अगर मॉलिक्यूल का ऑप्शन है तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ओके, देन यू हैव NaCl। अब NaCl है, अब बच्चे द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि भाई अब ये NaCl एलिमेंट है, एलिमेंट में तो खैर नहीं होंगे ये, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आपके पास कंपाउंड में। तो ये क्या है, कंपाउंड है या नहीं है। तो कंपाउंड आपके पास तभी बनता है जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, तभी कंपाउंड बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कब बनता है, जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होंगे, मोली और आपके पास कंपाउंड कब बनेगा, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, NaCl एक कंपाउंड है। उसके बाद एयर क्या है, ये आपके पास कंपाउंड है। देन एयर क्या है, एयर डेफिनेटली आपको पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें आपको बहुत सारे गैसेस मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है। और वो आपको मिक्सचर भी ऐसा मिलता है, वैसा भी नहीं है कि भाई नाइट्रोजन आपके एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, ऐसा है नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो मिक्सचर की फॉर्म में, आप देखिए एयर क्या है, मिक्सचर है, तो मिक्सचर में आपके पास N2 भी है और ऑक्सीजन भी है। देन यू हैव और क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स, एर्गोन ये भी है, और क्या है। तो इस तरह से डिफरेंट गैसेस भी रहती हैं जो कि लिटिल अमाउंट में, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या है, मिक्सचर है। अच्छा, यहाँ पे तो ये भी आपके पास क्या है, मिक्सचर। देन ये आयरन, Fe क्या है, आयरन। तो आयरन क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए Fe है ना आयरन, तो ये क्या है आपके पास, एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। देन ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन है ऑक्सीजन है, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन दे फॉर्म द कंपाउंड। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, Na, सोडियम। तो सोडियम आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आयन है, क्या है, आयन। ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, ये आपको तभी सॉल्व कर सकती हैं जब आपने पहले इससे पहले लेक्चर्स लिए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है। पहले हमने आयंस को और इस तरह से फ्री रेडिकल्स को, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे सोडियम है, आयन। तो सोडियम अब मैं कुछ शॉर्ट डेफिनेशन बता देती हूँ। आयन क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर उनको गैन कर दे। तो जब गैन करे या लूज करे, तो फिर क्या बनता है आपके पास, कोई भी आयन बनता है। ठीक है,
अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम ये न्यूट्रल एटम था जिसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल एटम था। अब अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया या फिर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया। अब सोडियम है तो सोडियम में से हम क्या क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास 11 प्रोटॉन होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों इक्वल नहीं रहे, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं रहते तो वो क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास क्लोरीन है तो उसमें हम Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव कैसे बनेगा, जब आपके पास क्लोरीन, उस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब आपने इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड करवा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 18, और ये हो जाएगा आपके पास, ये भी आयन है। तो ये आपके पास केटायन था, ये एनायन है। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, केटायन मीन्स ये वाला पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी आपके पास आयन है। अब O2 ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास मोलिक्यूल है, मोलिकुलर ऑक्सीजन है। अच्छा ये वाला जो है, अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है SO4। SO4 क्या है आपके पास, मोलिक्यूलर आयन, मोलिक्यूलर आयन। तो मोलिक्यूलर आयन क्या होगा, जब आपके पास मोलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है, तब आपके पास क्या बनता है, मोलिक्यूलर आयन बनता है। ओके, अच्छा यहाँ पे सैंड एंड सॉल्ट डेफिनेटली दैट इज अ, ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। CH4 क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं, केमिकल कंबाइन है, तो क्या बनता है, ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। ब्रास एंड ब्रोंज ये भी आपके पास क्या है, क्योंकि ये भी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलोयज, ये क्या है आपके पास, एलोय है। एलोय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जो है मेटल। तो डिफरेंट मेटल जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एलोय बनता है। और ये ब्रास एंड ब्रोंज क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, तो ये भी क्या है, आपके पास मिक्सचर है। ओके, अब ये क्वेश्चन, ये भी जो आपने पहले पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा इनमें से, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड है। ओके, ये भी कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, ये भी कंपाउंड है। तो आप ये क्या हुआ, ये ही आपके पास एलिमेंट है। ओके, आयरन क्या है, एलिमेंट है, और वैसे भी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आपके पास आयरन आता है। ओके देन यू हैव अ ब्रास। तो ब्रास अभी मैंने बताया क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, या फिर आपके पास एलिमेंट है। तो ब्रास भी क्या है, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो इसको आप एलोय बोलते हैं। एलोय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आपके पास मेटल्स, तो मेटल्स का मिक्सचर है। तो ये भी आपके पास क्या है, ये मिक्सचर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें से कंपाउंड कौन सा है। अच्छा ये तो आपके पास मॉलिक्यूल, आपको पता है कि जब सिमिलर टाइप्स ऑफ आपके पास एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, अच्छा अभी इसको देखते हैं आप। कॉपर तो एलिमेंट है, एयर क्या है, मिक्सचर है। अब यस यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो कंपाउंड की क्या रिकग्निशन है, डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म द कंपाउंड। तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, व्हेन दे विल केमिकली कंबाइन दे फॉर्म द अमोनिया। तो ये क्या है, कंपाउंड है। ओके, आंसर क्या होगा, ये। विच ऑफ दिस इज एन आयन, आयन क्या है, अभी आपको बताया कि जब न्यूट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। तो ये तो आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो आयन कौन सा है, बस एक ही आयन है, विच इज ये सोडियम। अगेन यहाँ पे मोलिकुलर आयन कौन सा है, मोलिकुलर आयन, अगर देखिए आयन क्या मतलब होता है, जैसे Cl आपके पास नेगेटिव है या Na पॉजिटिव है तो ये क्या आपके पास है, आयन है। लेकिन अगर मोलिकुलर आयन होगा तो मीन्स आपके पास जस्ट लाइक यहाँ पे मोलिक्यूल था NH3, तो NH3 आपके पास मोलिक्यूल है, जब एक हाइड्रोजन गैन करेगा तो इसके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4। तो NH4 क्या है, मोलिकुलर आयन है। यहाँ फिर इसी तरह से SO4-2 ये क्या है, मोलिकुलर आयन है। ओके, यहाँ पे ये मोलिकुलर, अच्छा ये आयन तो है लेकिन ये मोलिकुलर आयन नहीं है, मोलिकुलर आयन ये है। तो जब भी आप किसी भी मोलिक्यूल के ऊपर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो वो आपके पास मोलिकुलर आयन होगा। अच्छा यहाँ पे भी देखिए कंफ्यूज करने के लिए Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव
चार्ज ज़रूर है लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, Cl मॉलिक्यूल नहीं है, Cl एलिमेंट है। यहाँ पे भी ये देखें, या तो एलिमेंट कह दें या आप वो कह दें एटम कह दें। अब यहाँ पे Na ये भी क्या है, ये भी आपके पास एटम है, सोडियम का एटम है, तो ये भी मॉलिक्यूल तो नहीं है। तो मॉलिक्यूल तो यही है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर आपके पास मॉलिक्यूल आयन है, पॉजिटिव चार्ज भी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को भी आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे डॉट लाइक, जिस तरह से ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे आपके पास Cl है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ ब्रोमीन है, तो ये डॉट रिप्रेजेंट किसको करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके पास, व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन एटम, तो दैट इज नोन एज द फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें भी सिंपल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये तो आपके पास मॉलिक्यूल आयन है, ये मॉलिक्यूल है, ये आपके पास आयन है सिंपली। ओके, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर फॉर्म। तो जब आप सॉल्ट को डिजोल्व कर दोगे वाटर में तो क्या बनता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर या फिर आयन। तो फिर आपके पास मिक्सचर बनता है। ओके, विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप फिजिकल मेथड से किसको सेपरेट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर को और H2O को, या फिर NaCl और आपके पास को NaCl को कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि कंपाउंड है। तो कंपाउंड को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। अच्छा, एयर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हो आप, नहीं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये भी कंपाउंड है। तो कंपाउंड को आप कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिकली कंबाइन है, तो इनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, तो ये भी कंपाउंड है, तो इधर भी आप उसको फिजिकली तो सेपरेट नहीं करवा सकते। अच्छा, H2O भी ये कंपाउंड है, तो इसको भी फिजिकली सेपरेट नहीं करवा सकते। तो पीछे ऑप्शन क्या बचा, एयर। क्यों, क्योंकि ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट करवा सकते हो। Okay, so we have done with these two SLOs. I hope you are very much clear about this. And if you like my this session, so just do like, subscribe, and share my channel. Thank you so much.